हमारी पोएम द ट्रीज पोएम के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ों को दिखाया है। हमारे पोएट एंड्रीन रिच ने पोएम में ह्यूमंस और नेचर को दिखाया है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ इंसान है जो अपने मन अनुसार चीज़ों को ख़राब कर देता है और अपने काम की चीज़ें बना लेता है, जैसे इंसान पेड़ों को काट कर उनकी चेयर, सोफ़ा और टेबल ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है नेचर जो इंसान की कैद से मुक्त होना चाहता है। इंसान का दिन ब दिन नेचर पे जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। इंसान ने नेचर से उनकी फ्रीडम को छीन लिया है और उसे अपने मन के हिसाब से यूज कर रहा है। पोएम के एक स्टेज में पोएट जेंडर्स के बारे में बात करते हैं, खास करके हमारे फीमेल जेंडर्स के बारे में, जो मेल जेंडर्स के डोमिनेंस के बारे में दिखाता है फीमेल जेंडर्स पे। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। इसे हम 4 अलग अलग स्टैंजाज में और लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest was empty all these nights, will be full of trees by morning. हमारे पोएम के पहले स्टैंजा में पोएट देखते हैं कि घर के आसपास के सारे पेड़ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि जंगल में पेड़ नहीं है। पेड़ ना होने की वजह से कोई भी बर्ड वहाँ पे बैठ नहीं सकती और ना ही कोई इंसेक्ट उस जंगल में वहाँ पे छुप सकता है, क्योंकि यार वहाँ पे पेड़ नहीं थे। यहाँ तक कि पेड़ों के नीचे सूरज की धूप भी गायब नहीं हो सकती। मतलब कि जो पेड़ों की वजह से धूप रुक जाती है सूरज की, वो अब पेड़ ना होने की वजह से नहीं रुक पाएगी, जिसके नीचे जंगल के सारे जानवर आराम करते हैं। जैसे जैसे घरों से पेड़ निकल रहे थे, पोएट को ऐसा लगता है कि सुबह तक जंगल सारा पेड़ों से भर जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि पेड़ हिल नहीं रहे हैं, बल्कि नेचर को जिसे इंसानों ने खराब कर दिया है उसे दिखाने के लिए पोएट इमेजिन करते हैं। पेड़ों का यूज इस पोएम में पैट्रियार्की मीन्स यार होता है मेल डोमिनेंस, जो फीमेल पे होता है उसी को पैट्रियार्की बोलते हैं, तो दिखाने के लिए किया गया है। All light, the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda. From the leaves stand toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doctors. पोएट कहते हैं कि ऐसा लगता है पेड़ रात को खुद को आज़ाद करने के जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जाने के लिए काम कर रहे हैं। बरामदे में हुए क्रैक से पेड़ की जड़ें भागने की कोशिश कर रही हैं। पेड़ के पत्ते कांच की बनी हुई खिड़कियों को धक्का देकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि पेड़ की पत्तियां कांच को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की टहनियाँ भी सिकुड़ चुकी हैं, क्योंकि घर एक लिमिटेड जगह में बना हुआ होता है। पेड़ धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक डिस्चार्ज हुआ पेशेंट चलने की कोशिश करता है, कुछ उसी तरह से जो बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। हमारे इस स्टैंजा में पेड़ की शाखाएं या पेशेंट का कंपैरिजन फीमेल से किया गया है, जो फ्रीडम पाने के लिए पैट्रियार्की के स्टेट का सामना करती हैं, मतलब कि उनसे लड़ती हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरेंदा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केरली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen. Lichen means होता है यार काई, जो कि तुमने पानी के आसपास देखी होगी। Still reaches like a voice into the room. पोएट अपने घर में बैठकर लंबे लंबे लेटर्स लिखते रहते हैं और घर के दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं। वो अपने उस लेटर में ट्रीज को मेंशन करते हैं जो उस खाली पड़े जंगल में जा रहे हैं। चांद उस खुले आसमान में चमक रहा है, क्योंकि पेड़ ना होने की वजह से, मतलब पेड़ ना होने के कारण से जो चांद है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। पेड़ों के आने वाली लीचन की स्मेल उनके कमरे में एक आवाज की तरह पहुंच रही है। पोएट ने अपने लेटर में पेड़ों को जाने को लेकर मेंशन ना करके उनके प्रति अपने सैडनेस को दिखाया है। यहाँ पोएट ने वुमेन्स की फ्रीडम पाने की हार्ड स्ट्रगल को दिखाया है, मतलब कि पोएट ने वुमेन्स ने जो स्ट्रगल किया था अपने फ्रीडम पाने के लिए उसको इस स्टैंजा में दिखाया है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट।
लिसन, द ग्रास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग मीन्स होता है ठोकर। इन टू द नाइट winds rush to meet them. Its moon, the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of tallest oak. ओक मतलब एक ओक ट्री होता है। पोएट दूर जाने की कोशिश कर रहे पेड़ों की हल्की हल्की आवाज़ को सुनते हैं और कहते हैं ये आवाज़ कल नहीं सुनाई देगी। पोएट कांच टूटने की आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही कांच टूटता है पेड़ रात में जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है हवा उनसे मिलने के लिए तेज़ी से उनकी ओर बढ़ती है। मून अब टूटा हुआ दिखाई देता है, मतलब जब पेड़ जंगल में होते हैं तो पेड़ की पत्तियों के बीच से चाँद थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। चाँद के टूटे हुए टुकड़े ओक ट्री के सर पर ऐसे दिखाई पड़ रहे हों जैसे कोई ताज हो। ताज मतलब कि जैसे कोई क्राउन हो। पोएट पेड़ों के आज़ादी के इस पल को दिखाने के लिए इमेजिनेशन का यूज करते हैं। जो पेड़ कभी इंसानों ने काट दिए थे लेकिन अब वो अपनी पुरानी जगह पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पोएट वुमेन्स के फ्रीडम को लेकर स्ट्रगल को सक्सेसफुल होने के का इशारा करते हैं। तो अब हम द ट्रीज पोएम में कन्वे हुए मैसेजेस को देख लेते हैं। हमारी इस दुनिया में किसी भी चीज़ को या फिर किसी इंसान को ज़्यादा टाइम तक दबाया नहीं जा सकता। लोग दूसरे की फ्रीडम और उनके डेवलपमेंट को तो रोक सकते हैं लेकिन फ्रीडम की चाह उसे कभी भी आज़ादी की ओर ले जा सकती है। जैसे पेड़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी हैं उसी तरह वुमेन्स भी हमारी अस्तित्व के लिए ज़रूरी हैं। ट्रीज और वुमेन्स दोनों इन्वायरमेंट और आने वाली जनरेशन को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमें उनको दबाने के बजाय हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो यार इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है यार तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो यार पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।